सर्वप्रथम तो मैं आपको ये बता दूं कि मैं 2 दिन से दिल्ली में मौजूद हूं। आज सुबह से मैं डीके भाई जीटीबी हॉस्पिटल में हैं, पूरा दिन वहां रहे। कल बहुत से साथी ब्लड डोनेशन के लिए पहुंचेंगे जो वहां इंजर्ड हैं लोग, उनके लिए। हाँ, वो लोग नहीं दिख रहे जो बोल रहे थे कि उपदेश राणा जी आप दिल्ली कब आओगे, दिल्ली क्यों नहीं आए। सभी साथियों को सबसे मैं शांति और धैर्य बनाने की अपील करता हूं और कुछ चीजें मैं आपको दिखाऊंगा। इस दुष्प्रचार से आप बचें और सभी विशेष रूप से यूनिटी के साथ रहें, सुरक्षित रहें और शांति और धैर्य बनाए रखें। सर्वप्रथम आपको पता है कि कहीं कुछ भी होता है तो उपदेश राणा को उसमें घसीटने की कोशिश बहुत जल्द की जाती है, बहुत जल्द, बिना कुछ सोचे समझे, क्योंकि उपदेश राणा इन सभी को बहुत बड़ा दुश्मन दिखाई देता है, जो अपराधी किस्म के व्यक्ति हैं। ये जो मेरे हाथ में है, ये जो मैं लेकर बैठा हूं आप सभी को आज दिखाने के लिए, ये बहुत बड़ा चिट्ठा है। कल जो दिल्ली के सीपी साहब हैं, कमिश्नर ऑफ पुलिस, जो साइबर क्राइम से संबंधित अधिकारी हैं, उनको मेल किया गया, ऑनलाइन कंप्लेंट दर्ज की गई। आज पुलिस स्टेशन जाया गया और सभी को यह सुनिश्चित किया गया कि जो उपदेश राणा के खिलाफ ये जो प्रोपोगेंडा चला रहे हैं कुछ लोग, ये किसी भी हालत में सक्सेस नहीं होने दिया जाएगा। और जो ये बोलते हैं, मुझे मैसेंजर में बोल रहे हैं कि उपदेश राणा हम तेरे खिलाफ हैदराबाद में एफआईआर करवा रहे हैं, हम बरेली में करवा रहे हैं, हम यहां करवा रहे हैं, हम वहां करवा रहे हैं। तुम थाने जाओ, कहीं भी थाने पर जाओ, तुम्हें तुम्हारी औकात का पता चल जाएगा। जो अपराधी किस्म के लोग हैं, जो दुष्प्रचार करके माहौल खराब करना चाहते हैं, उनके लिए मैं बोल रहा हूं। देखिए, आप सभी को पता है कि इस पेज पर एक मोबाइल नंबर मेंशन है जब से ये पेज क्रिएट हो रखा है, और मेरा सिर्फ एक यही पेज है जिस पर मैं खुद ऑनलाइन रहता हूं, अपनी बात रखता हूं। सिर्फ मेरा ये एक ही पेज है। इस पर 9536717148 नंबर सार्वजनिक है। सभी को पता है कि ये नंबर सार्वजनिक है। ये उपदेश राणा के पेज पर नंबर है और उपदेश राणा के ऑफिस में रहता है, उपदेश राणा के पास रहता है। ये नंबर सार्वजनिक है। इस नंबर को उठाया गया, इसकी फर्जी चैट बनाई गई। मतलब देखिए, मतलब किस तरीके से उपदेश राणा को इस दिल्ली के माहौल में घसीटने की कोशिश की गई और इतने बड़े स्तर पर की गई। लेकिन हां, मैंने एक भी नहीं बख्शा, एक भी। जितनी हजारों पोस्ट आई है ना, पेपर पढ़े हैं, सबके हजारों के आईडी के लिंक साइबर क्राइम को मुहैया कराए हैं। अपने इज्जत से ज्यादा, स्वाभिमान से ज्यादा कुछ नहीं है। एक पूरी कम्युनिटी को मेरे खिलाफ जो खड़ा करने का प्रयास किया जा रहा है, उसको मैं सफल नहीं होने दूंगा। मैं इस देश में शांति सौहार्द की अपील करता हूं और मैं 4 साल से सिर्फ ये काम करता हूं कि जो अपने लोग हैं वो यूनिटी के साथ रहें, वो एकता के साथ रहें, हमें अपने धर्म का बोध हो, हमारा राष्ट्र सुरक्षित रहे। हमने कहीं भी कभी किसी वायलेंस का समर्थन नहीं किया। हमने सीए के समर्थन में पूरे हिंदुस्तान में प्रोग्राम किए हैं, कहीं तिनका तक नहीं हला। ना हम किसी से इस चीज की अपील करते हैं। लेकिन किस तरीके से उपदेश राणा को घसीटना है, किस तरीके से उपदेश राणा को हर मूवमेंट में लेकर आना है, चाहे वो जामिया का मामला हो, वहां भी उपदेश राणा को घसीट कर लेकर आना है। लेकिन इनकी चली नहीं, पिछले 4 साल में इनकी चली नहीं, क्योंकि सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता। और मैं दिल्ली में बैठा हूं 2 दिन हो गए। अगर तुम्हारे इन फेक स्क्रीनशॉट में इतनी सच्चाई होती तो अब तक दिल्ली पुलिस मुझ पर कार्रवाई करती।
और मैं सभी को ब्लड के लिए, जो घायल हैं, जो इंजर्ड हैं, उनके लिए लगा हुआ हूं। जो पूछते थे उपदेश राणा जी दिल्ली कब आ रहे हो, दिल्ली कब आओगे, कल भी वहीं रहूंगा, कल भी वहीं था, आज भी वहीं हूं, यहीं हूं। लेकिन इन लोगों का प्रोपोगंडा मैं आज पूरे हिंदुस्तान को दिखाना चाहता हूं कि ये लोग क्या कर रहे हैं। देखिए भाई, लाइट चलाना नहीं, वो मोबाइल की चलाओ एक बार। मैं पकड़ लेता हूँ मोबाइल, इसको पकड़। सबसे पहले मैं दिखाना चाहूंगा आप सभी को जो फर्जी चैट वायरल हुई। सब कुछ मैंने दिल्ली पुलिस को दिया है, एक बार जुड़ जाएं और मेरे लिए शेयर करें। आज ऊपर आप मेरा नंबर दिख रहा है 9536717148। चैट पढ़िए जो चैट वायरल की गई फर्जी बनाकर। जय श्री राम, जय श्री राम। कहाँ हो मोनू? मी उपदेश भाई, चांदबाग में ही हूं। क्या हुआ? जिहादियों को ये करो, आप पढ़ लीजिए सब। ये जो मतलब उपदेश राणा कैसे फंसे, क्या क्या प्रोपोगंडा अपनाया गया। देखिए सारी चीजें। हटना ठीक है भाई, लो एक एक दिखाओ। अब आ जाइए उन पोस्टों पर जो आज पोस्ट वायरल हुई हैं, जो कल से हो रही हैं। ये महाशय दीपक बिष्ट हैं, उत्तराखंड से, फेमस कर देता हूं। कांग्रेस पार्टी में कोई पदाधिकारी है उत्तराखंड में, कांग्रेस में। पूरा प्रोफाइल सभी चेक किया गया है मेरे द्वारा भी, पुलिस के द्वारा भी। कुछ भाई लिख रहे हैं कि हाँ हिना गैंगवार नाम से भी, जिसने सब अपनी प्रोफाइल से अपलोड किया। विजय भाई मुझे मैसेंजर में दीजिए, मुझे मैसेंजर में तुरंत दीजिए, किसी एक को भी नहीं बख्शा जाएगा।
गाड़ी की जो दोनों सीट हैं वो इन पेपर से भरी हुई है। मैं आपका समय बर्बाद नहीं करना चाहता हूं। बहुत बहुत मतलब कई हजार हैं, कई हजार। अब आप ये देखिए, मतलब वो बातें कि जो जिंदगी में मैं कभी किसी से कर नहीं सकता, बोल नहीं सकता कोई चीज, इन्होंने फर्जी चैट बनाई और मतलब सभी को टैग, अरविंद केजरीवाल को टैग, मनीष सिसोदिया को टैग, प्रियंका वाड्रा को टैग, राहुल गांधी को टैग, असदुद्दीन ओवैसी को टैग, सभी को टैग कर रहे हैं कि इस उपदेश राणा पर एफआईआर कराओ। ये उपदेश राणा ने चैट की है। मैं बोलना नहीं चाह रहा था, लेकिन इतना मत गिरो, इतना मत गिरो। ये जो मान सम्मान है, ये जो प्यार है अपनों का, बड़ी मेहनत से कमाया है। गाड़ियों में 100 के 4 साल गाड़ियों में 100 के इस राष्ट्र के लिए जब जाके ये कमाई की है। इतने मत गिरो कि आदमी की स्वतंत्रता का ही हनन करने लगो, कुछ भी बोलो। अरे तुम करते ही क्या, तुम यही तो करते हो कि उपदेश राणा की चैट वायरल हो गई, उपदेश राणा ने ये बात कर ली, उससे ये बात कर ली। उपदेश राणा किसी से व्हाट्सएप पर बात नहीं करता है, इतना समय नहीं है उपदेश राणा को। और यहां पोस्ट से जहर क्यों घोल रहे हो? फेसबुक पोस्टों से जहर क्यों घोल रहे हो? जाओ तुम एफआईआर करो, जाओ तुम एफआईआर करो, पुलिस जांच करेगी। जाओ, देश का माहौल क्यों खराब कर रहे हो? हम 2 दिन से ये कह रहे हैं, 3 दिन से कह रहे हैं कि हम शांति की अपील करते हैं सभी से, इस देश में शांति बनी रहे। क्या कसूर था उन पुलिस वालों का? देखो उनकी हालत, पीछे परिवार की। और जो मासूम लोग चले गए, किसी की नागरिकता नहीं गई लेकिन नागरिक चले गए, किसी की नागरिकता नहीं गई, नागरिक चले गए। हमारा काम करने का एक तरीका है, हम उस तरीके से काम करते हैं। हम इकट्ठा है को रहने के लिए, अपने धर्म के बोध के लिए बोलते हैं, उसके लिए काम करते हैं। इस तरीके के तुम मुझे मतलब गुंडा साबित कर रहे हो कि मैं ऐसी पोस्ट कर रहा हूं, ऐसी तरह से बात कर रहा हूं। मैं एक सोशल वर्कर हूं, मैं इस देश का जिम्मेदार नागरिक हूं। मैं गरीब बच्चियों की फीस तक भरता हूं, ब्लड तक भिजवाता हूं, ब्लड तक, कहीं भी दिक्कत होती है। और इस तरीके से पेश कर रहे हो। और एक नहीं, एक पोस्ट हो, देखा जाए हजारों पोस्ट आप सभी ने देखी होंगी कि उपदेश राणा की चैट है, उपदेश राणा के पेज पर नंबर है, उससे ये चैट हुई है। और धमकियां दे रहे हैं, जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं। मैसेंजर में कह रहे हैं कि एफआईआर को भी भेजने वाले हैं। भिजवाओ तुम एफआईआर, करवाओ तुम एफआईआर। जब ये किसी इंसान को तोड़ नहीं पाए, कुछ भी करके मनगढ़ंत जो है इन्होंने आरोप लगाए, कुछ भी किया, हिला नहीं पाए, तब इनकी ये कौन सी फैंसी शुरू हुई कि किसी तरीके से तो ट्वीट कर रहे हैं दिल्ली पुलिस को। अरे सत्य को बताने की जरूरत नहीं होती। मेरी लीगल टीम ने रात ही सीपी साहब को मेल कर दिया और आज मैं पूरे दिन मिला हूं जाकर। जितने भी ये फर्जी लोगों ने पोस्ट किए तुम डिलीट कर देना, तुम डिलीट कर देना। दिल्ली पुलिस एक एक का निकालेगी, एक एक का साइबर क्राइम, जिन्होंने उपदेश राणा के स्वाभिमान पर चोट करने की कोशिश की है, जिन्होंने उपदेश राणा का नाम इन राइट्स में मेंशन किया है। कोई कहीं का भी हो, किसी पार्टी का हो, कोई भी हो, एक एक के खिलाफ कार्रवाई होगी। ये कोई छोटा इशू नहीं है, ये कोई छोटा इशू नहीं है। देश के हालात कैसे हैं, देश की कंडीशन कैसी है, तुम करना क्या चाह रहे थे? बहुत बारीकी से इस मामले पर जांच हो रही है, बहुत बारीकी से। एक एक स्क्रीनशॉट दिया है, एक एक। और सभी से मैं निवेदन करता हूं, आपको मेरे खिलाफ कुछ भी इस तरीके का फर्जी मिला हो, मुझे मैसेंजर में दीजिए। अभी के अभी पूरी एफआईआर होंगी जो बची हुई हैं। जितने भी नाम आते रहेंगे सबके खिलाफ एफआईआर होगी और सबके खिलाफ एक्शन होगा। इस तरीके से नहीं। एक आदमी अपने राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए बात कर रहा है, जा रहा है हर जगह, तो इस तरीके से बदनाम करोगे, इस तरीके से तुम उसको पीछे हटाओगे।
ये सोची समझी साजिश है कि किस तरीके से ये काम किया जाए। आप सभी से मेरा निवेदन है, आपको जो भी जहां मिलता है इस दुष्प्रचार का हिस्सा ना बने। ये बहुत बड़ी कॉन्सिक्वेंसी है उपदेश राणा का दिल्ली में नाम जोड़ने के लिए, बहुत बड़ी कॉन्सिक्वेंसी है, बहुत बड़ा षड्यंत्र है ये। आप इसका पार्ट ना बने और जो भी आपको दिखाई दे आप मुझे मैसेंजर में दें या जो नंबर दिया हुआ है व्हाट्सएप जो बताया उस पर दें। एक एक के खिलाफ कार्रवाई करवाई जाएगी। कुछ लोगों ने पोस्ट उनकी देखी नहीं होगी, जिन्होंने डाली है सब मेरे पास पहुंची हैं, जिन्होंने डाली है सब मेरे पास पहुंची हैं। कोई एक पोस्ट नहीं बची। और मैं फिर कह रहा हूं, अब तुम डिलीट मार के भाग जाना, अब तुम्हें डिलीट मार के भाग जाना। इतनी बड़ी कार्रवाई होने वाली है तुम लोगों के खिलाफ, इतनी बड़ी, चाहे वो किसी भी धर्म से है, किसी भी पार्टी से है, कोई भी है, एक भी नहीं छोड़ा जाएगा, ये ध्यान रखना। हम सभी से शांति धैर्य की अपील करते हो, तुम इस तरीके से बदनाम कर रहे हो, किस तरीके से? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। कंडीशन देखो देश की क्या है। ये ऐसे षड्यंत्र करने का, राजनीति करने का समय नहीं है। लोगों के घरों के चिराग लुट गए। सभी से निवेदन है, आपको कुछ भी दिखाई दे इससे संबंधित आप मुझे मैसेंजर में या जो व्हाट्सएप नंबर इस पर थे, सभी पे पूरी लीगल टीम लगाकर बैठा हूं, दिन रात 24 घंटे। तुरंत के तुरंत कंप्लेन दर्ज होगी, तुरंत के तुरंत। कोई नहीं बख्शा जाएगा, कोई नहीं। जुडिशरी कोई भी आती हो, कोई कहीं का भी हो, एक को भी नहीं छोड़ा जाएगा। जो ये लोग माहौल खराब करना चाहते हैं, जो ये नाम के साथ एक तरीके से मतलब ये ऐसा ठप्पा लगाना चाहते हैं कि ये तो भाई उपदेश राणा या इनके लोग गुंडे हैं। अरे हम समाज सेवक, हम सोशल वर्कर हैं। हम सामाजिक लोग हैं। ठीक है, आप सभी जुड़े, आप सभी का धन्यवाद। मैं दिल्ली में ही हूं, जितना होगा उतना करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर दोबारा मैं ये कहूंगा, सभी शांति बनाए रखें, धैर्य बनाए रखें और जो दुष्प्रचार हो रहा है उस दुष्प्रचार का हिस्सा ना बने। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय।